डॉक्टर अनीस बेग की पीड़ितें सभा में दिखा जोश, पहुंची हजारों की संख्या में भीड़ बरेली आई। MA में रविवार को पीड़ितें की एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह रही और विशिष्ट अतिथि नेहा यादव रही। कार्यक्रम का आयोजन चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अनीस बेग जी ने किया। कार्यक्रम में महानगर उपाध्यक्ष प्रभारी 125 कैंट विधानसभा राजेश मौर्य, संचालक पंडित दीपक शर्मा रहे। गुरुप्रसाद काले, शुभलेश यादव, प्रमोद बिष्ट, सरताज गजल अंसारी, शांति सिंह, रीना खान, दिनेश यादव, डॉक्टर सुची, रणवीर जाटव, सुनील सागर, सचिन आनंद, मिराज अंसारी, हरिओम प्रजापति, नाजिम कुरैशी, सचिव गण हरिओम प्रजापति, नाजिम कुरैशी, ऋषि यादव, गजल अंसारी, वीणा गौतम, रोहित राजपूत, जमुना प्रसाद मौर्य समेत बड़ी संख्या में नेता एवं महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि जूही सिंह ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाना है हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के योजनाओं को जन जन तक पहुंचने का काम करना है। आज इधर देखिए मैडम, इधर देखिए, डॉक्टर साहब इधर देखिए, सर डॉक्टर अनीस बेग जी समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ हैं और ये PDA महिला पंचायत का उन्होंने आयोजन किया। महिलाओं को इतनी देर बैठाना, उनसे अपनी बात कहना और उनकी बात सुनना, एक संवाद का सिलसिला उन्होंने स्थापित किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शानदार महानगर अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। हम लोग सब आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और 2027 में इस सरकार को हम हटाएंगे, क्योंकि ये अन्यायी और अत्याचारी सरकार है। महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवाज दबाने का काम ये सरकार कर रही है। महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई निरंतर बढ़ रही है। ये सरकार आज की बात कहे तो GST में सबसे ज्यादा बदलाव, अगर वो कोई कानून आया, वो इस सरकार ने किया और फिर किया वही जो हम शुरू से कह रहे थे। हमें किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। DAP और किल्लत जो है वो यूरिया की जारी है। सिंचाई महंगी हो रही है। बिजली का बिल लोगों का बढ़ रहा है। महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो इस सरकार की आवश्यकता क्या है? न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न शिक्षा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और ये सरकार संयोजित और सुनियोजित ढंग से अपराधों को करवा रही है, जिससे कि विभिन्न वर्गों में और विभिन्न जातियों में विद्वेष पैदा करे, क्योंकि ये सरकार घृणा के ऊपर है। इसका सरकार को जनता का भला नहीं चाहिए, इसीलिए इस सरकार को अब हटना चाहिए। मैडम, PDA पंचायत हमने बहुत देखी, लेकिन आज जिस तरह की पंचायत देखी, इसमें के कहते हैं आधी आबादी अगर जिस तरह साथ हो जाए उस तरह जो है कुछ बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में महिलाओं का आना क्या संदेश देता है? क्या आधी आबादी की ये PDA पंचायत थी। साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं थी। तो यही समाजवादी विचारधारा है कि महिलाओं को डॉक्टर लोहिया ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान समाजवादी पार्टी में दिया है और महिलाएं ही ये सरकार बदलेंगी, क्योंकि महिलाएं ही इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। चाहे वो रोजगार से बाहर हो रही हो, चाहे उनका घर चलाना मुश्किल हो, बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, तो महिलाएं इस सरकार को बदलेंगी। विधानसभा क्षेत्र में मैडम किस तरह से जागरूक नजर आई महिलाएं कैंट विधानसभा क्षेत्र में? बहुत जागरूक हुई, पूरी बात उन्होंने सुनी, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे और सबके चेहरे पर एक खुशी थी और एक उम्मीद थी कि बदलाव आएगा। हम कैंट विधानसभा जीतेंगे और हम बरेली की 9 विधानसभाएं जीतेंगे। महिला सभा है, कार्यक्रम आयोजित था, इसमें महिलाएं श्रोता के रूप में बड़ी संख्या में आई थी। तो हमें गर्व है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ रही है। प्रशासनिक परिवार से है, आपके पिताजी प्रमुख सचिव रहे जी, अखंड प्रताप सिंह जी। आप उस सरकारों में और आज की सरकार में जो प्रशासन पे दबाव है उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने वो दौर भी देखा होगा जब आपके पिताजी मुख्य सचिव थे और जो आज का दौर है, किस तरह से? उस समय अफसर दबाव
और झेल जाते थे। नेता दबाव नहीं डालते थे। नेताजी ने कभी भी मेरे पिता को एक अफसर की हैसियत से पार्टी ऑफिस तक नहीं बुलाया। लेकिन आज के अफसर जो हैं वो तो दंडवत प्रणाम सरकार को कर रहे हैं, सत्ता के प्रवक्ता बन चुके हैं, अत्याचार कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। खुद नेहा यादव जी और मेरे ऊपर एक मुकदमा केवल इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से, रेखा गुप्ता ने जो गलत टिप्पणी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पे की थी उसका हम लोगों ने एक मार्च निकाला था। तो ऐसे अफसरशाही का नाम ही डुबो रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मैं कई बार टेलीविजन पे जाती हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये अफसरशाही का वो दौर है जब वो दंडवत प्रणाम कर रही है। प्रशासन सत्ता के सामने दंडवत प्रणाम कर रही है। तो आप एक महिला है, उनसे क्या कहेंगे? माँ सबकी माँ होती हैं और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को और उनके विभिन्न नेताओं को सोचना चाहिए कि कब कब उन्होंने किस किस तरह महिलाओं का अपमान किया, और शब्दों में ही नहीं अपने कुकर्मों से भी। जब उनके 3 सक्रिय सदस्य बीएचयू में एक छात्रा के साथ बलात्कार करते हैं और उनको निष्कासित नहीं किया जाता है, हम लोग उस डेलीगेशन में गए थे, इतना दबाव था कि उसको मिलने भी नहीं दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। तो ऐसी पार्टी क्या महिलाओं के अधिकार में बात करेगी? माँ को वोट के लिए इस्तेमाल न करे। इलेक्शन उसी